गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर का कुछ पार्ट डिलीट हो गया है आपके सिलेबस से, वो मैं आपको साथ के साथ इंट्रोड्यूस कर दूंगी कि कौन सा पार्ट डिलीट हुआ है उसका। सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले लाइट क्या होती है, व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल अस टू सी। लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को हम देख पाते हैं। तो ये वर्क कैसे करती है? एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट रेज दैट फॉल्स ऑन सी ऑन इट। दीज रिफ्लेक्टेड लाइट रेज व्हेन रिसीव बाय आवर आई मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस। जब भी किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हमारी जो आइज़ उन रिफ्लेक्टेड रेज को रिसीव करती है और किसी भी चीज़ को विजिबल करती है, यानी कि हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। क्लियर? तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है? वैक्यूम और इन एयर के अंदर जो स्पीड की लाइट है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये सब चीज़ें आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। तो इसके कुछ फिनोमिनाज हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने 8th क्लास में भी डिस्कस किया था। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट rays in the same medium on striking a smooth surface is called reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? ये फिनोमिना है जिसके अंदर क्या होता है कि एक स्मूथ सरफेस से कोई भी लाइट रे टकराती है जब, तो उसी मीडियम में वो बाउंस बैक हो जाती है, यानी कि उसी मीडियम में वो वापस मुड़ जाती है सेम एंगल से। जैसे ये देखिए, इसमें इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये आपके पास एक प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। ये स्मूथ सरफेस में इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है, दिस पार्ट, ये पार्ट कौन सा है आपका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये आपका। तो जब भी कोई रे यहाँ पे इंसिडेंस होती है, इंसिडेंट मीन जो रे यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है रे यहाँ पर आकर, उस रे को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इस डायरेक्शन में आ रही है तो एरो इस तरफ आएगा। इस पॉइंट पर टकराती है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जिस पॉइंट पर कोई भी इंसिडेंट रे आकर टकराती है किसी भी स्मूथ सरफेस पे, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पर टकराने के बाद वो इसी मीडियम में, सेम मीडियम में ही बाउंस बैक हो जाती है, यानी कि बैक चली जाती है सेम मीडियम में। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो लाइट इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से टकरा कर वापस जाती है, उस लाइट को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन this ray will be bounce back, so this ray is called reflected ray. ये सब आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो ये देखिए, इसमें हम एंगल, हमारे पास एंगल कौन कौन से होते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे तो जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, दैट एंगल इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड विच एंगल इज़ मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये फिनोमिना कौन सा होता है आपका? रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेसेस या फिर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेसेस। ये होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें आपने क्या क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल। ये सब आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं। तो देखिए इसके लॉज भी आपने पहले पढ़े हुए हैं, इसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या क्या लॉज थे रिफ्लेक्शन के? फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज़ एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई क्या होता है आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल आर इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं कि जो इंसिडेंस एंगल है, इंसिडेंस एंगल देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज़ एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आर इन द सेम प्लेन। देखिए आप अपने इसमें फिगर्स में भी देखिए, इस फिगर में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल
ऑल आर इन सेम प्लेन। तो ये दोनों लॉज आपको क्लियर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंड सेकेंड लॉ इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्लियर कि ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। देखिए कुछ एक हमारे पास सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जो सिल्वर मेटल होती है आपकी ये सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का। सेकेंड, अ रे ऑफ लाइट विच इज़ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए मिरर इज़ रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग इट्स ऑन पाथ। एंड थर्ड क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी अप्लाइड टू ऑल काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्शन का लॉ है, ये हर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इमेजेस। अब किसी भी जब कोई भी इंसिडेंट रे पड़ती है तो इमेजेस बनती हैं। इमेजेस देखिए, इफ़ light rays coming from a point after reflection meet at another point or appear to meet at another point, then the second point is called the image of फर्स्ट पॉइंट। जैसे आप मिरर में देखते हो, किसी भी लेंस में देखते हो तो आपको एक इमेज मिलती है। तो इमेज कैसे बनती है, वो जब एक लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट से लाइट रे आती है रिफ्लेक्शन के बाद और दूसरे पॉइंट पर मिलती है जाकर, तो उस पॉइंट पर आपको एक अनदर पॉइंट अपीयर होता है। वही पॉइंट जो आपको क्या कहलाता है कि इमेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज वहाँ पर बनती है। ये दो तरह की होती है आपकी। फर्स्ट है आपकी रियल इमेज, दूसरी होती है आपकी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किस टाइप की होती है, इफ़ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये आपको जब हम इसके स्फेरिकल मिरर, जो आपके मिरर्स आएंगे, लेंसेज आएंगे, उनमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि किन इमेजेस को हम रियल इमेज कहेंगे और किन को हम वर्चुअल इमेज। बस यहाँ पर सिर्फ आपने डेफिनेशन देखनी है। इफ़ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट करती हैं तो जो इमेज वहाँ पर फॉर्म्ड होती है दैट इज़ कॉल्ड रियल इमेज। और अगर वो एक्चुअली मीट नहीं करती, बस हमें अपीयर होती हैं, बट अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट, देन द इमेज फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। ये आपको डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट उसमें करेंगे हम डायग्राम। देखिए अब आते हैं आपके पास मिरर। मिरर्स क्या होते हैं, मिरर इज़ अ पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। मिरर क्या होते हैं, ये आपके पास पॉलिश्ड सरफेस होते हैं, स्मूथ सरफेसेस होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं ये, जो कि ऑलमोस्ट जितनी लाइट उनके ऊपर पड़ती है वो पूरी ही लाइट को, जितनी लाइट उनके ऊपर पड़ती है यानी कि इंसिडेंट लाइट जितनी है उनके ऊपर, वो पूरी लाइट को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। वो होते हैं आपके मिरर्स। ये दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर आपके सिलेबस से डिडक्ट हो गए हैं, सो हम सिर्फ यहाँ पर स्फेरिकल मिरर्स करेंगे, स्फेरिकल मिरर। और दूसरा जो आपका सिलेबस से डिडक्ट हुआ है वो है इनकी एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल लेंसेज इन डेली लाइफ। क्लियर। तो हम इनकी एप्लीकेशंस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज़ कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, देन द मिरर इज़ कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। इसमें देखिए, जैसे मैं फिगर दिखाती हूँ आपको, इस फिगर में देखिए, इस फिगर में आपके पास एक तरह का मिरर दे रखा है। मिरर कैसा है आपके पास, कर्व्ड मिरर है। ये कर्व्ड मिरर है, ये या तो इनवर्ट होता है कर्व इसका, या फिर आउटवर्ड होता है। क्लियर। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर। आप अभी टाइप्स आएंगे आपके, उसमें बताऊंगी मैं आपको। देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज़ कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, देन द मिरर इज़ कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। या तो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, कर्व होता है, या फिर बाहर की तरफ कर्व्ड होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। दो तरह के होते हैं। अब देखिए इनवर्ड में कौन सा होता है और आउटवर्ड में कौन सा। फर्स्ट देखिए, द स्फेरिकल मिरर विद इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ कॉल्ड कनकेव मिरर। इनवर्ड जैसे इस टाइप का जब आपका सरफेस होता है, इस टाइप का जो कर्व होता है आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ ऐसे कर्व होता है, दिस इज़ कॉल्ड कनकेव मिरर।
A beam of light generally converges after reflection from such surfaces, hence it is called a convergent मिरर। कन्वर्जेंट मिरर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि लाइट जो बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर पड़ती है वो सारी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है? कन्वर्ज करती है। कन्वर्ज होता है एक पॉइंट पर आकर मिलना, कन्वर्ज करती है वहाँ पर। तो इनर कर्व सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कैन बी कंसिडर्ड एज ए कनकेव मिरर। आपने घरों में अपने स्पून देखा है, स्पून का कर्व जो होता है एक तरफ इनवर्ड होता है, एक तरफ आउटवर्ड होता है, दोनों ही तरफ उसका सरफेस कैसा होता है? शाइनी। तो जो इनवर्ड कर्व है, अंदर की तरफ से जो कर्व होता है वो क्या होता है? आपका कनकेव मिरर। जो स्पून है आपका अंदर की तरफ से जहाँ से वो उसका कर्व होता है उस तरफ से वो कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। सो दिस इज़ कॉल्ड कनकेव मिरर। क्लियर? दूसरा हम करेंगे यहाँ पर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, इसमें कन्वेक्स मिरर देखिए क्या होता है? द स्फेरिकल मिरर विद आउटवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। जिसमें उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होता है? आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। अ बीम ऑफ लाइट जर्नली डाइवर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस सरफेस। अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होता है? आउटवर्ड होता है, तो वहाँ पर जो लाइट है वो क्या करती है? डाइवर्स करती है। डाइवर्स यानी कि डाइवर्स का मतलब होता है एक पॉइंट से फैलना। तो हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जेंट मिरर। तो यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है। पहली क्या है कि जो आपका कनकेव मिरर है, वो कनकेव मिरर क्या होता है आपका? किस टाइप का होता है? कन्वर्जेंट मिरर। और जो कन्वेक्स मिरर होता है वो किस टाइप का होता है? आपका डाइवर्जेंट मिरर। क्लियर है यहाँ तक? देखिए आगे इसकी हम जो अब आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स। देखिए फर्स्ट इसमें सबसे पहले देखिए कनकेव मिरर के केस में देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, आपका फोकल लेंथ की क्या होती है, फोकस क्या होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या दे रखा है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है? जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका कहाँ है? आपका इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अंदर की तरफ होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ तक ये दिख रहा है आपको। ये अगर मैं इसको पूरा देखती हूँ तो ये क्या है? कि स्फीयर का पार्ट है। ये जो पार्ट है हमारे पास ये एक स्फीयर का पार्ट है। अगर मैं इसको पूरा स्फीयर कंसीडर करती हूँ तो इसका कुछ सेंटर होगा, और ये वो सेंटर है जो इस पूरे स्फीयर का सेंटर है। तो यानी कि ये स्फेरिकल मिरर का भी सेंटर है। इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो मिरर है, ये जो मिरर आपको गिवन है यहाँ पर, इसका जो सेंटर है, दिस सेंटर इज़ कॉल्ड पोल। ये जो मिरर गिवन है आपको, इसका जो सेंटर है, इस सेंटर को हम क्या कहते हैं? पोल। और इसको कैपिटल P से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? और ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच में सेंटर में लाई करता है, मिडल पॉइंट होता है जो इसका, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिडल पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड फोकस। ये क्या होता है आपका? फोकस। और ये आपका जो पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिडल में लाई करता है, मिड पॉइंट होता है ये इसका, दैट इज़ कॉल्ड फोकस। और फोकस और पोल के जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल f से डिनोट किया जाता है फोकल लेंथ को। और फोकल लेंथ क्या होती है? द लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर। किसी भी स्फेरिकल मिरर के पोल और फोकस के बीच की जो लेंथ होती है उसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ। अब जो ये एक्सिस है, दिस एक्सिस, अब जितनी भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, इन सब के ये जिस लाइन पर लाई करते हैं उस लाइन को, उस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ठीक है यहाँ तक। और जितना आपको यहाँ पर आपको एक स्फेरिकल मिरर गिवन है, उस स्फेरिकल मिरर का जो ये, अगर मैं इस पॉइंट को M1 मान लेती हूँ और इस पॉइंट को M2 मान लेती हूँ तो ये क्या होता है? M1 M2 क्या है आपका यहाँ पर? अपर्चर।
ये सारी जो आइडेंटिटीज़ हैं आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या है। ये पोल, पोल क्या होता है, किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो मिडल पार्ट है, मिडल पॉइंट है जो, वो क्या होता है इसका पोल। और इस स्फेरिकल जो मिरर है इसका जो सेंटर है, सेंटर को क्या कहते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं। एंड द लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ, एंड दिस इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। एंड यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है कि जो स्मॉल एफ है वो किसके इक्वल है, आपका r/2। यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक आपका r है, और अगर मैं f के वैल्यू निकालती हूँ तो f इज़ इक्वल टू r/2। यहाँ तो क्लियर है। और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस जिसपे पोल, फोकस और जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये सब लाई करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एंड m1 m2 इज़ कॉल्ड अपर्चर। ये तो था कनकेव मिरर के केस में, जिस केस में क्या है कि आपका जो मिरर है, मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो किस डायरेक्शन में है, इनवर्ड डायरेक्शन में है। उसी तरह कन्वेक्स मिरर के केस में देखिए, कन्वेक्स मिरर के केस में ये देखिए कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर आपको गिवन है। कन्वेक्स मिरर का वही सेम कि जो आपका ये कन्वेक्स मिरर का मिडल पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड पोल। जो इस पूरे स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा दैट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल सी से इसको डिनोट करते हैं। एंड इन दोनों के मिडल पॉइंट है जो दैट इज़ कॉल्ड फोकस। फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और पोल और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड आर, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड अगेन m1 m2 इज़ अपर्चर ऑफ कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे जो f है, स्मॉल f क्या आपकी फोकल लेंथ है, एंड कैपिटल R इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें हमने जो ये यूज़ की हैं, जितनी भी टर्म्स, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस क्या होता है, एंड फोकल लेंथ, ये सब टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इनके डेफिनेशन करते हैं अभी हम, कि जो जितनी भी हमने टर्म्स की हैं उन सबकी डेफिनेशन। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज़ द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज़ अ पार्ट। जिस भी एक पूरे स्फेरिकल मिरर का जो हमने एक पार्ट लिया है उसका जो सेंटर है दैट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल सी। देखिए नेक्स्ट क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज़ द रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच मिरर इज़ अ पार्ट। अभी मैंने बताया था कि जो पोल और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पोल क्या बताया था मैंने आपको, जो कि एक स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड पोल, और इसको कैपिटल P से डिनोट किया जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज़ द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है, जिसके ऊपर फोकस लाई करता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट देखिए अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज़ कॉल्ड इट्स अपर्चर। जो उसका डायमीटर है स्फेरिकल मिरर का दैट इज़ कॉल्ड अपर्चर। जो फिगर में हमने देखा था कि जिस m1 m2 इज़ द अपर्चर ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इट इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एट विच light rays coming parallel to principal axis after reflection they actually meet. It is a point. ये देखिए ये क्या होता है कि आपका एक पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी स्फेरिकल मिरर है उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करता है, एट जिस पर कि जो जितनी भी लाइट रेज हैं वो पैरेलल कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट। अब देखिए ये जो लाइट रेज हैं, ये लाइट रेज ट्रैवल कर रही हैं, लाइट रेज ट्रैवल करती हैं, ट्रैवल करने के बाद ये जो आपका स्फेरिकल मिरर है, यहाँ पर आपको कनकेव मिरर गिवन है, इस कनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाई कर रही है,
पैरेलल लाई कर रही हैं, तो जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद ये एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। और अगर ये कन्वेक्स मिरर के केस में है, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। इस केस में क्या है, देखो ये रिफ्लेक्टिंग जो लाइट हैं दे अपीयर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही हैं ये रेस, और जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद ये एक पॉइंट पर मिलती हुई नज़र आ रही हैं। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट हम आपके पास आती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, मैंने बताया था अभी आपको कि पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज़ कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ द अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल देन f इज़ इक्वल टू r/2। ये भी हमने वैल्यू देखी थी कि जो आपका फोकस है वो कहाँ लाई करता है, पोल और सेंटर के बीच में, तो ये की वैल्यू कितनी होती है कि r, और इसको f से डिनोट करते हैं, सो f इज़ इक्वल टू r/2। थैंक यू।